क्या आपने कभी सोचा था कि वो चीज जो आपके टूथपेस्ट में है, जो आपकी गाड़ी के टायर में है, जो आपके जूते के सोल में है, वो सब एक ही सोर्स से आ सकती है? और वो सोर्स है चावल की भूसी से बची हुई राख। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो काला, फेंका हुआ, जलाया हुआ वेस्ट जो पंजाब के खेतों में हवा में घुल जाता है और दिल्ली की सांसों को तंगे करता है, वही वेस्ट एक जबरदस्त इंडस्ट्रियल मिनरल है। और एक बंदा था वडोदरा से जो ये जानता था जब बाकी दुनिया को कुछ भी नहीं पता था। ये कहानी है तन्मय पांड्या की, और ये सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं है। ये है इंडिया के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को एक सिंपल ब्रिलियंट सॉल्यूशन से खत्म करने की कहानी। पहले थोड़ा समझें प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल प्रोड्यूसर है। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल की 2022 की रिसर्च कहती है कि हर साल सिर्फ पंजाब, हरियाणा और यूपी में फसल कटने के बाद जो पराली जलाई जाती है, उससे 44,000 से 98,000 लोग प्री मैच्योर डेथ तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। नासा के एक्वा सैटेलाइट ने ट्रैक किया कि 2002 से 2016 के बीच एग्रीकल्चरल फायर्स 60% बढ़ गई हैं। MIT और हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने 2022 में कैलकुलेट किया कि पंजाब के सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट्स की पराली दिल्ली से लेकर बिहार तक की जिंदगियां बर्बाद करती हैं। और इस सब के सेंटर में है एक सिंपल प्रॉब्लम। किसान के पास टाइम नहीं होता। धान की फसल कटने के बाद गेहूं की बवाई के लिए वक्त बहुत कम होता है। बाकी कोई रास्ता नहीं दिखा तो आग लगा दो, सीधा, सस्ता, फास्ट। पर इस आग में जो राख बचती है, वो राख एक खजाना है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि सिलिका होता क्या है, क्योंकि बिना ये समझे आप तन्मय की जीनियस नहीं समझेंगे। सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये दुनिया का एक आम लेकिन बहुत काम का मिनरल है। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, उसकी स्क्रीन सिलिका से बनी है। आपके घर की खिड़कियों का कांच सिलिका से बनता है। आपकी गाड़ी के टायर में रबर को मजबूत करने के लिए सिलिका डाली जाती है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। आपकी जूती के सोल में सिलिका है, तभी वो इतना घिसने रेजिस्टेंट होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो टूथपेस्ट आप दिन में 2 बार यूज करते हो, उसका एक मेन इंग्रेडिएंट है हाइड्रेटेड सिलिका। वो चीज जो आपके दांतों से प्लाक साफ करती है, दाग हटाती है, टेक्सचर देती है टूथपेस्ट को, वो सिलिका है। कोलगेट भी, पेप्सोडेंट भी, सेंसोडाइन भी, सबके अंदर सिलिका है। तो सिलिका एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी जिंदगी के हर कोने में छिपा हुआ है। और दुनिया में सिलिका की डिमांड है इनॉर्मस। ग्लोबल सिलिका मार्केट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। पर सिलिका आता कहां से है? यहां से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। सिलिका ट्रेडिशनली आती है सैंड माइनिंग से, यानी नदियां खोदी जाती हैं, रिवर बेड्स तोड़े जाते हैं, इकोसिस्टम तबाह होते हैं। और ये एक अलग एनवायरमेंटल डिजास्टर है। इल्लीगल सैंड माइनिंग इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिस पर गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाती। काफी ज्यादा एनर्जी लगती है इस प्रोसेस में, और कार्बन एमिशंस भी भरपूर होती हैं। अब सोचो, एक तरफ चावल की भूसी से जो राख बनती है, राइस हस्क ऐश, जिसे लोग कहीं पे फेंक देते थे, कहीं पे उड़ा देते थे, कहीं पे पास की जमीन पर डंप कर देते थे, और वो भी पोल्यूशन का सोर्स बन जाती थी। और दूसरी तरफ सैंड माइन से सिलिका निकाली जा रही थी, नेचर को नुकसान पहुंचा के। दोनों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तब आया तन्मय पांड्या। तन्मय IIT BHU यानी IIT वाराणसी के ग्रेजुएट हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखा। बिरोए में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट बने, ऑन मोबाइल में इंजीनियर बने, BASF और रिलायंस में इंटर्नशिप्स की। मतलब दुनिया देखी, केमिकल प्रोसेसेस समझे, इंडस्ट्री की जरूरतें समझी। फिर उन्होंने ब्रिज डॉट्स नाम से एक क्लीन टेक स्टार्टअप भी शुरू किया, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट और वाटर ट्रीटमेंट पर काम करता था। यहां से उनका दिमाग शुरू हुआ वेस्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के आइडिया पकड़ने के लिए। और 2016 में वडोदरा से उन्होंने ब्रिसिल टेक्नोलॉजीज की नींव रखी। नाम भी सुनो, ब्रिसिल, बायोमास राइस सिलिका, एक नाम में पूरी टेक्नोलॉजी। अब ग्रेबी के साथ इंटरव्यू में तन्मय ने बताया कि आइडिया कहां से आया। एक बड़े पावर जनरेशन कंपनी ने उनके पास एक प्रॉब्लम लेकर आया। उनके पास बहुत ज्यादा राइस हस्क ऐश था और कोई रास्ता नहीं था उसे ठिकाने लगाने का। तन्मय ने सोचा, रुको, इस राख में तो सिलिका है, हाई सिलिका कंटेंट। क्या होगा अगर हम इसे यूजफुल सिलिका में कन्वर्ट कर सके? यहां से शुरू हुआ रिसर्च, ईयर्स ऑफ लैब वर्क, एक्सपेरिमेंट्स, फेलियर्स, फिर ब्रेक थ्रूज। और ब्रिसिल में एक पेटेंटेड केमिकल प्रोसेस डेवलप की जो राइस हस्क ऐश को प्रेसिपिटेटेड सिलिका और हाईली डिस्पर्सिबल सिलिका में कन्वर्ट करती है। जीरो वेस्ट प्रोसेस, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। एक और बाय प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो पेंट, पेपर और डेंटल इंडस्ट्री में यूज होता है। और एक बनता है एक्टिवेटेड कार्बन, जो अलग इंडस्ट्रियल यूज में काम आता है। पर क्या ये एक्चुअली काम करता है?
एक्ट फॉर एनवायरनमेंट पोर्टफोलियो की एक डिटेल्ड आर्टिकल में लिखा है कि ब्रिसिल की टेक्नोलॉजी के थ्रू 1 टन सिलिका बनाने में 10,000 केजी से ज़्यादा CO2 एमिशंस बचाए जाते हैं कन्वेंशनल सैंड माइनिंग के कंपैरिजन में। 35% ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है ये प्रोसेस, और 1 टन सिलिका बनाते वक्त 2 टन राख जो ओपन डंपिंग या बर्निंग में जाती वो डाइवर्ट हो जाती है। मैरेको इनोवेशन फाउंडेशन की स्केल अप रिपोर्ट कहती है कि ये प्रोसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 50 से 75% तक कम करती है, और ये सिलिका कन्वेंशनल सिलिका से 55% सस्ती भी है। रुको जरा सोचो ये फिर से, वेस्ट से बन रहा है प्रोडक्ट, नेचर बच रही है, पोल्यूशन कम हो रहा है और प्राइस भी कम है। ये तो एक विन 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 सिचुएशन है। पर लोग कहते हैं भाई अगर टेक्नोलॉजी इतनी अमेजिंग है तो बड़ी कंपनीज ने अडॉप्ट क्यों नहीं किया? अगर सिलिका इतनी वैल्यूएबल है तो पहले किसने नहीं सोचा? फेयर पॉइंट, और इस सवाल का जवाब ही तन्मय की असली चैलेंज था। टायर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, ये सबसे बड़ी कंज्यूमर्स हैं सिलिका की, और ये लोग क्वालिटी के मामले में 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नए सप्लायर का सिलिका यूज करना मतलब अपना एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस रिस्क में डालना। फॉर्च्यून 500 कंपनीज का ट्रस्ट जीतना इजी नहीं होता। ब्रिसिल को ईयर्स लगते हैं R&D में। वो इंडस्ट्री के साथ मिलके काम करते हैं, टेस्टिंग होती है, ट्रायल्स होते हैं। एक लिस्टेड टायर कंपनी के साथ पार्टनरशिप में ब्रिसिल का पहला कमर्शियल स्केल प्लांट वेस्टर्न इंडिया में लगता है। फिर वैलिडेशन आने लगा। DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अवार्ड दिया। लॉकहीड मार्टिन का इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम अवार्ड मिला। रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग UK ने लीडर्स इन इनोवेशन फेलोशिप दी तन्मय को। IIM अहमदाबाद की CIE ने फंडिंग दी, और जनवरी 2026 में 3 करोड़ रुपए की प्री सीड फंडिंग भी आ गई। और ये सब सिर्फ इंडिया तक नहीं रुका। ब्रिसिल ने फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम करके जापान, यूरोप, US और ब्राजील में ग्रीन सिलिका एक्सपोर्ट की है। एक बंदा वडोदरा से चावल की राख से दुनिया के लिए सिलिका। अभी डिमांड पाइपलाइन है 6000 मेट्रिक टन्स पर मंथ का, और प्रोडक्शन सिर्फ 400 टन्स पर मंथ। स्कोप कितना बड़ा है ये एक नंबर ही बता देता है। अब आते हैं असली बात पर। आप दिल्ली में रहते हो या लखनऊ में या पटना में, अक्टूबर आता है, खिड़कियां नहीं खोल सकते, बच्चा स्कूल से खांसी लेकर आता है, डॉक्टर कहता है स्मॉग है, मास्क पहनो, बाहर मत जाओ। ये अवॉइडेबल था, ये अवॉइडेबल है। किसान मजबूर था, उसके पास टाइम नहीं, ऑप्शन नहीं। पर अगर राइस हस्क ऐश का इकोनॉमिक वैल्यू हो, अगर कोई उसे खरीदे, तो किसान खुद बर्निंग बंद कर देगा, और साथ में मिलेगा एक नया इनकम स्ट्रीम भी। इंडिया 100 मिलियन टन्स चावल प्रोड्यूस करता है, जो राख बचती है वो 2 से 3 मिलियन टन्स होती है। अगर ये सब सिलिका में कन्वर्ट हो जाए तो ना सिर्फ पोल्यूशन कम होगा, बल्कि नेचर भी बचेगी और किसान भी कमाएगा। इसमें कोई लूजर नहीं है। तन्मय ने एक इंटरव्यू में कहा, स्टार्टअप जर्नी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो आपको होपफुल रखते हैं, क्योंकि बड़े होने के लिए एक बड़ा मार्केट और बड़े कस्टमर्स चाहिए। इतना सिंपल, इतना ऑनेस्ट और इतना पावरफुल। ये एक ऐसी जर्नी है जहां लोग तुम्हें पागल कहते हैं, फंडिंग की टेंशन है, ट्रायल्स करो, गारंटी नहीं। और फिर एक दिन फॉर्च्यून 500 कंपनी कहती है हाँ। जापान ऑर्डर देता है, यूरोप ऑर्डर देता है। उन्होंने एक IIT डिग्री ली, एक बड़ी प्रॉब्लम पकड़ी और बैठ के सॉल्व किया। वडोदरा से, इंडिया से। दुनिया के 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 22 इंडिया में है। नदी की सैंड माइनिंग हो रही है, किसान के पास ऑप्शन नहीं है। तीनों का एक जवाब है, चावल की राख से बना सिलिका। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो कहता है इंडिया में इनोवेशन नहीं होती। बताओ उन्हें ब्रिसिल का नाम, बताओ उन्हें तन्मय पांड्या का नाम। और अगर ऐसी रियल फैक्ट बेस्ड स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।